आज की क्लास में आपका स्वागत है। तो अभी तक हम टैली में बहुत से ऑप्शन सीख चुके हैं। तो धीरे-धीरे हमारा सिलेबस भी आगे बढ़ता चला जा रहा है, तो आप लोगों को उसकी प्रैक्टिस करते जाना है और जहाँ समझ में नहीं आता है, उसको बार-बार वीडियो देख के सीखना है और उसका अभ्यास करना है, तभी आप टैली में एक्सपर्ट हो पाएँगे। एक बार में चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, जब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो अभी तक मैंने आपको इन्वेंटरी फीचर्स में काफ़ी चीज़ों के बारे में बता दिया है। अभी लेकिन उसमें कुछ ऑप्शंस रह गए हैं, तो इसके बाद जब वो सारे ऑप्शन हो जाएंगे तो हम इन्वेंटरी फीचर्स को ख़त्म कर देंगे। तो आज जो हमें सीखना है उसका नाम क्या है? एक ऑप्शन है जिसका नाम है क्या? स्टॉक कैटेगरी। तो स्टॉक कैटेगरी क्या होती है पहले मैं आपको समझा देता हूँ। तो जो सबसे पहली क्लास थी आपकी अकाउंट की, वो भी इन्वेंट्री से लेके, उसमें आपको क्या बताया गया था? स्टॉक ग्रुप के बारे में बताया था, स्टॉक आइटम के बारे में बताया था और यूनिट के बारे में बताया था। तो आपने उसमें क्या सीखा था कि जो स्टॉक ग्रुप होता है वह क्या होता है? किसी भी आइटम की कंपनी के थ्रू उसको शो कराने के लिए होता है, यानी कि जिस कंपनी का वो आइटम होता है उस कंपनी में रखने के लिए हम किसकी सहायता लेते हैं? स्टॉक ग्रुप की। तो इसी से मिलता जुलता आपका क्या होता है? स्टॉक कैटेगरी। लेकिन हम उसमें क्या करते हैं? उसमें हम आइटम की कंपनी नहीं देखते हैं, उसमें हम आइटम का नेचर देखते हैं। जैसा आइटम दिखता है हम उसको उस तरीके की कैटेगरी में रख देते हैं। जैसे मानने के लिए हमने एक सैमसंग कंपनी का मोबाइल लिया है, तो वो मोबाइल है। और मान लेते हैं यदि हमने लावा कंपनी का मोबाइल लिया है, तो वो भी एक मोबाइल है। तो दोनों की देखो, आप देख सकते हो कंपनी अलग है, मतलब दोनों का स्टॉक ग्रुप अलग है। लेकिन दोनों को यदि हम देखने को जाएँ तो दोनों क्या है? मोबाइल हैं। तो उस आइटम के लिए उसकी कैटेगरी क्या हो जाएगी? मोबाइल। तो आपको कैटेगरी समझ में आ गई होगी। मतलब किसी भी आइटम को उसकी नेचर के अनुसार रखना, जैसा वो आइटम दिख रहा है उसमें रख देंगे। ताकि जैसे हमें कई बार क्या हो जाता है कि सीधे हमें चेक करना है कि हमारी कंपनी में कितने मोबाइल रखे हुए हैं, तो हम डायरेक्ट कैटेगरी की सहायता से वो चेक कर सकते हैं। और यदि हम ग्रुप से देखेंगे तो हमें एक-एक कंपनी का मोबाइल अलग-अलग चेक करना पड़ेगा, वो भी ग्रुप वाइज़। तो ऐसी दिक्कतें ना आए, तो उन्हीं दिक्कतों से बचने के लिए हम किसका यूज़ कर लेते हैं? स्टॉक कैटेगरी का। और स्टॉक कैटेगरी आपको हर चैनल में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से मिलेगी। लेकिन यदि आप उसको इस तरीके से यूज़ करेंगे, ये सबसे बेटर तरीका है, क्योंकि आपको स्टॉक को मेंटेन करना है। स्टॉक आप जितनी आसानी से मेंटेन कर सकते हैं, वो आपके लिए सही रहेगा, क्योंकि जितना आप उसमें उलझते जाएँगे, आप बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगे उसमें। इसलिए स्टॉक को बाँटने के लिए सरल तरीके अपनाने पड़ते हैं। तो स्टॉक कैटेगरी भी हमारा स्टॉक को बाँटने के लिए एक उसका सरल तरीका है। तो चलिए सीखते हैं स्टॉक कैटेगरी कैसे बनाते हैं। तो आप जानते हैं कि सबसे पहले हमें जाना कहाँ पर है? फीचर्स में, क्योंकि आपके चल क्या रहे हैं? फीचर्स। तो आप फीचर्स में जाएँगे। फीचर्स में जाने के बाद आपको मालूम है कि अभी कौन से फीचर्स चल रहे हैं? इन्वेंटरी फीचर्स। तो या तो आप F2 करेंगे या फिर इन्वेंटरी फीचर्स में क्लिक करेंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा होगा, मेंटेन स्टॉक कैटेगरी का। ये सारी चीज़ें लगभग आपने सीखी हुई हैं। तो स्टॉक कैटेगरी वाले ऑप्शन को आप क्या कर देंगे? यस कर देंगे। स्टॉक कैटेगरी का ऑप्शन यस होने के बाद यहाँ से आप इसे अब आप जाएँगे कहाँ? वापस गेटवे ऑफ टैली पर। अब आप देख रहे हैं इन्वेंटरी इन्फो के अंतर्गत आपने एक फीचर्स ऑन किया है। तो ये देख रहे हैं आप, स्टॉक कैटेगरी अब यहाँ पर आने लगी है। तो आपको कुछ कैटेगरी बना लेना है, जैसे मैं यहाँ पर बना रहा हूँ मोबाइल। एक बना लेता हूँ लैपटॉप। तो इस तरीके से आपको कैटेगरी बना रख लेना है। जैसी जैसी कैटेगरी आपके पास हो, आप उस प्रकार की कैटेगरी बना सकते हैं। फिर यहाँ से बैक करने के बाद आपको करना क्या है? जब आइटम बनाना है, तो यहाँ पर जैसे मैं लिख रहा हूँ सैमसंग J4, और सैमसंग J4 है, तो आप ये जानते हो इसकी कंपनी क्या है? सैमसंग कंपनी। तो वो हम यहाँ से अल्ट प्लस, ये स्टॉक ग्रुप है जो आपने सीखा है, किसी भी आइटम की कंपनी होती है। यहाँ पर आपको क्या पता है कि सैमसंग J4 क्या है? मोबाइल है, तो उसको मोबाइल की कैटेगरी में रख देंगे। काउंटिंग आप कैसे करते हैं? पीसेस में। बस इसके अलावा भी कुछ नहीं करना है। इसको सेव कर देंगे। इसी तरीके से यदि मैं कोई लैपटॉप बनाऊँ, तो लेनोवो आइडिया पैड 310, ये हमारे लैपटॉप का नाम है। यहाँ पर क्या पूछेगा? वो उसकी कंपनी, तो आप अल्ट प्लस कंपनी बना देंगे। ठीक। और यहाँ पर आप क्या जानते हो? कैटेगरी में ये क्या है? लैपटॉप है। यहाँ पर आप काउंटिंग कैसे करेंगे? इसकी भी पीसेस में करेंगे। यहाँ पर इसको सेव कर दिया। ठीक। अब आप क्या करेंगे? दोनों आइटम को पहले कर लेंगे हम परचेस।
तो परचेस करने के लिए आप कहाँ पर आ जाएंगे, सबसे पहले अकाउंटिंग वाउचर, अकाउंटिंग वाउचर के बाद F9 करके आप क्या कर लेंगे, परचेस को ओपन। यहाँ पर आप क्या करेंगे, पार्टी को सिलेक्ट कर लेंगे कि तो हमारा क्रिएटर बना हुआ है अनिल कुमार। यहाँ पर गुड्स परचेस, और ये दो चीज़ें जो हमने बनाई थी इन दोनों को अभी हम खरीद लेंगे। जैसे हमने एक लैपटॉप लिया है, वो हमें 32,000 रुपये का आया है, और हमने यहाँ से क्या लिया है, सैमसंग जे फोल्ड लिया है, तो वो हमारा एक पीस 10,000 रुपये का आया। इसको एंटर करके आप कर देंगे यहाँ से सेव। तो यहाँ से आपकी एंट्री हो जाएंगी। तो ये चीज़ जानते हो स्टॉक कहाँ से देखा जाता है, स्टॉक समरी से। तो आप यहाँ देख रहे होंगे स्टॉक समरी में ये दोनों आइटम अलग अलग कैसे शो करा रहे हैं, कंपनी वाइज, क्योंकि स्टॉक समरी में ग्रुप वाइज रिपोर्ट शो होती है। अब यदि हमें चेक करना है हमारे पास कितने मोबाइल हैं, हमारे पास कितने लैपटॉप हैं, तो हमें उसके लिए पर्टिकुलर किसका डिस्प्ले पता होना चाहिए, स्टॉक कैटेगरी का। तो स्टॉक कैटेगरी का जो डिस्प्ले होता है उसके लिए आपको सबसे पहले कहाँ जाना है, डिस्प्ले पर। डिस्प्ले में जाने के बाद आप देख रहे होंगे एक ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री पर, तो आप इस पे चले जाएंगे। तो इसमें जाने के बाद आप देख रहे होंगे कैटेगरी का ऑप्शन आने लगा है यहाँ पर। तो कैटेगरी पर जाके आपको जो चेक करना हो तो आप यहाँ पर चेक करेंगे। जैसे लैपटॉप, तो यहाँ पर ये लैपटॉप आपके पास एक पीस रखा है, और यहाँ पर आप देखेंगे मोबाइल, तो मोबाइल में मोबाइल रखा है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो स्टॉक कैटेगरी क्या होती है, किसी भी स्टॉक को नेचर के अनुसार बांटने वाली कैटेगरी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो थैंक यू।